सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं है, वह एक भीख है। तुम 24 घंटे उपलब्ध रहकर, किसी के पीछे पीछे घूमकर, अपनी पूरी ऊर्जा को उसके कदमों में डालकर सोचते हो कि तुम उसे पा लोगे। नहीं, तुम जितने सुलभ होते जाओगे उतने ही कौड़ियों के भाव बिकते जाओगे। ये इस पूरी सृष्टि का और इंसानी दिमाग का परम सत्य है कि जो चीज हर वक्त मुफ्त में खड़ी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुमने खुद को एक खुली हुई किताब बना दिया है। उसके एक इशारे पर तुम अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे विचार, अपनी सारी भावनाएं एक ही थाली में परोसकर सामने रख देते हो। तुमने उसकी भूख ही मार दी। जब भूख ही नहीं बची तो तड़प कैसी? जब प्यास ही नहीं बची तो बेचैनी कैसी? तुम्हें समझना होगा कि आकर्षण कभी उपस्थिति से पैदा नहीं होता। आकर्षण हमेशा अभाव से पैदा होता है। जब तुम किसी के जीवन में हर वक्त मौजूद रहते हो तो तुम उसके लिए घर के कोने में पड़ी उस पुरानी कुर्सी की तरह हो जाते हो, जिस पर कोई बैठे या न बैठे वह वहीं रहेगी। तुम सामने रहकर भी उसके लिए अदृश्य हो जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे बिना तड़पे, अगर तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारे बिना चैन न आए, तो तुम्हें उसकी जिंदगी से गायब होना सीखना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय खुद के भीतर समेटना होगा। जब तुम बिना किसी झगड़े के, बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपने एकांत में चले जाते हो, जब तुम्हारा मौन इतना गहरा हो जाता है कि वह उसे समझ नहीं पाती, तब उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी का जन्म होता है। पहले दिन उसे राहत मिल सकती है, दूसरे दिन वो सोचेगी कि चलो अच्छा है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन जब सन्नाटा गूंजेगा तब वह तुम्हारी एक एक आवाज के लिए तरसेगी। याद रखो, कोई भी स्त्री किसी कमजोर या गुलाम की तरह पीछे घूमने वाले पुरुष के लिए कभी नहीं तड़पती। स्त्री के भीतर का स्वभाव हमेशा रहस्य को खोजता है। उसे गहराई पसंद है, उथलापन नहीं। वह तड़पती है उस सम्राट के लिए जो अपने आप में पूरा है, जिसके चेहरे पर एक ऐसा एकांत है जिसमें वह झांक तो सकती है लेकिन जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। तुम क्या करते हो? तुम अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में सौंप देते हो। तुम गुलाम बन जाते हो। और याद रखना, किसी गुलाम के वियोग में कोई रात भर करवटें नहीं बदलता। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम उसके साथ होते हुए भी पूरी तरह उसके नहीं होते। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मौन में एक अबूझ पहेली होनी चाहिए। जब तुम उसके पास से जाओ तो पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाओ जो उसे अंदर तक कचोटे। वह रात भर खिड़की के बाहर देखती रहे और सोचे, वह जब मुस्कुरा रहा था तो उस मुस्कान के पीछे क्या था? वह जब चुप था तो उस खामोशी में क्या छिपा था? यह क्या था का सवाल ही उसे रात भर सोने नहीं देगा। यही सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बजेगा और उसे करवटें बदलने पर मजबूर करेगा। पीछा करना बंद करो, अपनी उपस्थिति की भीख मांगना बंद करो। तुम एक इंसान हो, कोई लावारिस वस्तु नहीं कि कोई भी आए और तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करके कोने में पटक दे। अपनी इस हालत पर थोड़ा हंसो और होश में आओ। जब तुम खुद में मस्त रहने लगोगे, जब तुम्हारी हंसी किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करेगी, जब तुम अपना स्वाभिमान और अपना एकांत वापस पालोगे, तब एक चमत्कार घटेगा। तब उस स्त्री के भीतर यह सवाल पैदा होगा कि यह पुरुष मुझसे मुक्त कैसे हो गया? इसके भीतर ऐसा क्या है जो इसे मेरी कमी महसूस नहीं होने दे रहा? इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जो चीज हाथ फैलाए खड़ी मिलती है उसकी तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता, और जो चीज थोड़ी दूर, थोड़ी धुंधली और थोड़ी मुश्किल नजर आती है उसे पाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम रात दिन उसके ख्यालों में खोए रहोगे, उसके लिए रोओगे तो वह पिघल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तुम जितना ज्यादा पिघलोगे वह उतनी ही सख्त होती जाएगी। इसीलिए खुद को इतना कीमती और दुर्लभ बनाओ कि तुम्हारा ना होना उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सन्नाटा पैदा कर दे, और जब वह सन्नाटा गूंजेगा तब वह रात भर तड़पेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए।